The top Taliban sources, they have told to CNN News 18 that Kabul will not send any Taliban fighters to Gaza. अफगान तालिबान की खामोशी ये बताती है कि अब वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो एक इंटरनेशनल एक्टर हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है बड़े अच्छे से कि भाई आप इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते। अल्लाह पाक से कुदरती तौर पे हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी मुसलमानियत है कि जब भी वो कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम हर चीज़ को भूल के अल्लाह के रास्ते में चले जाते हैं। ये जो फ़लस्तीनियों को जो इस वक्त इतनी मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं, इसमें अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो बड़ी खामोश है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि मुस्लिम उम्मा किधर गई? क्या करते हैं आप? मैं मदरसे पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ते हैं। अभी जो फ़लस्तीन में हमास में और इसराइल में, ख़ास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज़ में क्या पता चला? मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो नौजवान है, साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है, इनको तैयारी करवाओ, उनकी तैयारी किस चीज़ की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और साइलेंस, और कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि भाई हमें क्या, अगर मुसलमान फ़लस्तीन में मर रहे तो मरे। अफगान तालिबान जो है ना, ये इन्होंने पूरी दुनिया देख ली है, इनको समझ लग चुकी है। ये वो मुल्ले नहीं है जो पहले हमदे सन जिन्होंने अपनी शलवार से, वो टखनों से ऊपर शलवार रखी हुई थी। इनको पूरी स्कूलिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। वो ठीक है, शुरू में जो बाबे बूबे हैं वो हैं, देयर इशू, बट अदर गाइज हु आर दे आर रनिंग द सिस्टम, वो ऐसे नहीं है। ये दे बड़े स्मार्ट हो चुके हैं। एक क्वेरी है, और वो क्वेरी ये है कि इसराइल और हमास की जो जंग है, यहाँ ये जो फ़लस्तीनियों को जो इस वक्त इतनी मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं, इसमें अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो बड़ी खामोश है। लेकिन अफगान तालिबान की खामोशी ये बताती है कि अब वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो एक इंटरनेशनल एक्टर हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है बड़े अच्छे से कि भाई आप इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते, आप इंटरनेशनल इश्यूज़ में नहीं जा सकते। आपने दोहा में एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम अमेरिका के किसी इत्तेहादी को कुछ नहीं कहेंगे। अब आप जाके कहें ना जी हमने अमेरिका के किसी इत्तेहादी को कुछ कहते हैं, उन्होंने पकड़ लेना है और उन्होंने फिर वो जो हाल करना है इनका, ठीक है। सो वो दे डोंट वांट टू गेट इनटू एनीथिंग, वो किसी ऐसी चीज़ में नहीं जाना चाहते। वो बड़े स्मार्ट प्ले करते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, और अपनी भी उनको इस चीज़ की समझ है कि हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, और हमें जैसे कहते हैं ना, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। उनको इन चीज़ों को बड़े अच्छे से पता है, और उनको मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों से, अरब वर्ल्ड से ज़्यादा पता है। इंडियन अफगान जो तालिबान है, दे आर एज मेच्योर politicians as anybody else could be. They are as smart, shrewd हैं जितने ही बाकी दुनिया में शायद कोई लोग होंगे। सो वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं कि हमने क्या करना है। सो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और साइलेंस, और कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि भाई हमें क्या, अगर मुसलमान फ़लस्तीन में मर रहे तो मरे। पहले ये कहते थे नहीं अमरीका तो बदला असा लेना है, तो बरतानिया को भी बदला लेना है, तो पाकिस्तान को भी बदला लेना है, तो इंडिया को भी बदला लेना है, तो बड़ा कुछ करना है। अब नहीं वो कहते, बिकॉज उनको इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ है, उनको इंटरनेशनल लॉ की समझ है, उन्होंने उनको एजुकेट किया गया है। सो वो तालिबान जो दोहा गए हैं, वो तालिबान जो कतर गए हैं, वो तालिबान जो अबू धाबी गए हैं, वो तालिबान जो कहीं और गए हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। फ़लस्तीन में हमास में और इसराइल में, ख़ास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज़ में क्या पता चला? मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे, अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक हो आप गया। ये जो नौजवान है, साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है, इनको तैयारी करवाओ, उनकी तैयारी किस चीज़ की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जिहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, मुसलमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है।
मेरी ख्वाहिश है मैं जिहाद पे जाऊँ, ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह की रज़ा, एक अल्लाह की रज़ा और भी बहुत सी चीज़ों में है। अगर मैं इसे डिटेल में ये बात बताऊं सही है। कि करप्शन नहीं करना, आपने गलत नहीं बोलना, किसी बेकसूर की जान नहीं लेना, आपने बात। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चों को हॉस्टेज, चाहे जंग भी हो, हॉस्टेजेस नहीं बनाना, यानी बंदी नहीं बनाना, ये भी तो सब मतलब ये अच्छे काम है। हम इन कामों को छोड़ के अगर इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता, नहीं तो आप मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरी ले ख्वाहिश है मुझे लेके नहीं जाता कोई। आप बताएं। जी हजरत, हम आपको बताते हैं, हमारे ज़िला रहमियर खान से ठीक है। यहाँ पे चंद साथी उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जिहाद की। तो कारी साहब ने भी बोला था जिहाद की तैयारी करें। हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा, हाँ हाँ, उन्होंने घर वाले नहीं भेजते मुझे, ठीक है, घर वाले लाडला हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे छोटा ही है। आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बात हो रही है। देखें, दोनों साइड से हमें बात सुनने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि भाई मतलब ये है कि हम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जाएंगे। आपको लगता है इनके जाने से कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होगा, या कुछ आप इंसानियत का? मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि जो जंग है उससे मसले हल नहीं होते, ठीक है, आखिरकार मुज़ाकरात ही होंगे। और पहली बात है कि इधर से हमारा अभी तक ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि मतलब कि पहुँच जाएं, ठीक हो ठीक गया। है। और दूसरी बात ये है कि ये हमें यही करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी हाँ, हाँ। कि हम उनको एज अ मुज़ाकरात पे ले आएँ। ये क्या ऐसा हो कि जिससे जंग रुके, या आप कहते हैं कि अब ये जंग हुई है एक दफ़ा, जो सा ये हो जाए वो हो जाए? सर इसमें भी मामला कुछ ऐसे आ जाते हैं, जंग का अब इस्लाम के अंदर भी है, गज़वा हिंद भी होगी, अगर दूसरी जंगें भी होगी, अगर क्योंकि मामला हमारे किबला अवर का है, मस्जिद अक्सा का है, जिसमें कुरान पाक में भी मामलात हैं, अगर वो अच्छे तरीके से इसे हल करते हैं तो इंशाल्लाह जंग रुक जाएगी, बेगुनाह मज़ीद शहीद होने से बच जाएंगे। अगर वो इस चीज़ को नहीं करते तो ये गज़वा हिंद लगने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर देखें हम आज ये बात करते हैं, देखें सवाल करना मेरा एक हक है, अगर आज हम ये बात करते हैं गज़वा हिंद होगा, और वो दूसरी साइड पे फिर इंडिया वाले या जो हिंदू कम्युनिटी हैं जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं, उनके वो है कि वो कहते हैं अखंड भारत होगा, तो फिर ऐसे तो इख्तलाफात बढ़ेंगे मेरे ख्याल से। और दूसरे नंबर पे हम तो यहाँ पे गज़वा हिंद की बजाय गज़वा पाकिस्तान में लगे हैं, जिस तरह से भूख से हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम आज के दौर में हम ये बात करेंगे, लोग हंसेंगे नहीं। एक दोस्तों, पाकिस्तान के तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा उड़ाई गई सभी अफवाहों का खंडन कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ये अफवाहें उड़ाई गई थी कि तालिबान अफगानिस्तान अपने सैनिकों को और अपने हथियारों को हमास के लिए फिलिस्तीन भेजेगा। तो इसी बात पर तालिबान के एक ऑफिशियली बयान जारी करते हुए कह दिया कि हम लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले हैं, जिनको साथ देना है वो दे। अफगानिस्तान की धरती अब आतंकवादियों के लिए यूज नहीं की जाएगी। इस वक्त हमारा पूरा ध्यान अफगानिस्तान को फिर से रिबिल्ड करना है। इस वक्त हमारे नागरिकों को भी मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम पहले हमारे नागरिकों की मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये कहना है तालिबान की गवर्नमेंट का। और दोस्तों, पाकिस्तान के सभी आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का साथ कौन देता है ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए साफ साफ मना कर दिया कि जो भी गलत काम कर रहा है उसे मारा जाए और निर्दोष लोगों को बचाया जाए। दोस्तों, आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया वो हिस्ट्री बन गई है, लेकिन इस वक्त वो प्यार, मोहब्बत और अपने लोगों को मदद करने की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं है और वो लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम हमारे मुस्लिम भाइयों को बचाने के लिए जिहाद पर निकलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।